मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल क्वेश्चन पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स के लिए ये बेस्ट है। बेस्ट एंड शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स। मैं इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और टिप्स भी बताऊंगा कि आपने कैसे ये सॉल्व करनी है। 100% रिकमेंडेड है, सेम टू सेम यही नॉन वर्बल आपके टेस्ट में भी आएंगे। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल क्वेश्चन है पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स के लिए, और आप ये AFNS FMT ये सब भी इनके लिए भी ये बेस्ट हैं। तो अगर आपने इजीली पास होना है नॉन वर्बल टेस्ट में भी तो आप लोग को ये वीडियो लाजमी देखनी होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को कंप्लीट ट्रिक्स बताऊंगा। और पहले तो मैं आप लोग के साथ इसके पार्ट शेयर करता हूँ कि कौन कौन से पार्ट होंगे। PF all branches notes detail 2025 100% recommended verbal non-verbal English physics maths past paper 2024 PF experience 2023 and PF 2025 important MCQs for female medical students biology and chemistry 1200 इसकी फीस है और ये सारे वेल रिकमेंडेड हैं। इसी में से ही आपका टेस्ट आएगा। ये आप लोग को जो 8 नज़र आ रहे हैं इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक के 8 नेम जो से इन्हीं में से ही आप लोग का टेस्ट आएगा और इनकी फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 1200। कोई भी एकेडमी इतनी कम फीस नहीं लेती। और अगर आप लोगों ने फुल प्रिपरेशन करनी है तो 4000 इसकी फ़ीस है, जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे और क्विज़ और साथ में नोट्स भी। तो इनसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। 0343600259 इस पर आप मैसेज करें, आपको नोट्स की डिटेल बता दी जाएगी और पेमेंट कैसे करनी ये भी। जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए नोट्स में कुछ डिस्काउंट भी कर दिया जाएगा। सो अभी भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं तो ये लाजमी बाय करें और जो मैं आप लोग को बताता हूँ उस पर अमल लाजमी करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल की जो टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लासिफिकेशन, सेकंड एनालॉजीज, नंबर 3 सीरीज। सो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन में आप लोग को 4 डायग्राम्स दी होंगी या 5, आपने बतानी कि इसमें से डिफरेंस कौन सी है। सो इसके क्वेश्चन आते हैं कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनालॉजीज। एनालॉजीज में आप लोग को 3 डायग्राम दी होंगी या 5 दी होंगी। नेक्स्ट आपने खुद सिलेक्ट करनी है, जिसमें से 1 और सेकंड जो होगी, नंबर 1 जिस तरह होगी उसके ऑपोजिट सेकंड होगी, जो 3 होगी उसके ऑपोजिट 4 होगी। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजीज में। नेक्स्ट आ जाते हैं सीरीज। सीरीज में आप लोग को पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोग को कंप्लीट समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि इसके क्वेश्चन आते हैं कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो आप इस क्वेश्चन को देखें कि कौन सी डायग्राम इसमें से डिफरेंस है तो आप लोग को समझ आ जाएगी। ये देखें, पहली डायग्राम और सेकंड ये दोनों डिफरेंट है। ये देखें, ये दो भी डिफरेंट है, ये दो भी डिफरेंट है, ये दो भी। एक जो 5 नंबर पर हमारे पास डायग्राम है ये देखें, इसकी ये दोनों डायग्राम जो सी ये बिल्कुल सेम है और ये सारी 1 2 3 एंड 4 ये डिफरेंट है। सो इट्स मीन कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 5, बाकी ये सारे डिफरेंट है इससे। सो ये 5 जो सा है ये एक अलग सा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो इसमें से भी आपने वही चीजें नोट करनी है। इसका क्वेश्चन भी आएगा कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो ये देखें, ये इसमें भी ये सारी डायग्राम सेम है, सेकंड में भी सेम है, थर्ड में भी सेम है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में हमारे पास एक भी डायग्राम सेम नहीं है। सो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो ये देखें, इसका भी सेम वही है। ये देखें 1 और 2, 4 और 5 ये एक ही शक्ल के हैं, मगर ये कि इनकी एंड डायरेक्शन चेंज है। सो आपने डायरेक्शन नहीं देखनी, आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सा डायग्राम ऐसी है जो कि डिफरेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर है 3। जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सो आपने उसमें सबसे पहले अगर डायरेक्शन में कोई डिफरेंस है तो आप चेक कर लें। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये देखें एक डायग्राम जो सी है वो डिफरेंट है। सो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आप समझने वाला है। यहाँ पर अब आ जाती है रोटेशन।
सबसे पहले देखें रोटेशन नहीं, यहाँ पर रोटेशन भी नहीं रिक्वायर्ड। ये देखें शेडेड पार्ट आप चेक करें, ये भी शेडेड है, ये भी एक एक शेडेड है सब में। 3 में हमारे पास कोई भी पार्ट शेडेड नहीं है। सो इट्स मीन कि जो थर्ड पार्ट है ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड, अब आ जाते हैं एनालॉजीज के क्वेश्चन पे कि ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया कि इसके जो दो पार्ट होंगे, जो ए होगा वो बी के ऑपोजिट होगा, जो सी होगा वो डी के ऑपोजिट होगा। सो अभी हम ये देखें, ये हमारे पास पहली डायग्राम गिवन है, इसकी ऑपोजिट ये है। सो हमारे पास ये सी गिवन है, इसकी जो ऑपोजिट होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास ये इस तरह की जो डायग्राम बनेगी वो इसके ऑपोजिट होगी। सो आपने इस तरह क्वेश्चन को चेक करना है। देखें 2 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी जो सी फर्स्ट है वो भी इसके ऑपोजिट नहीं हो सकती, थर्ड भी नहीं हो सकती, फोर्थ भी नहीं हो सकती। फोर्थ तब हो सकती थी अगर इसके पास ऐसे एरो होता, मगर यहाँ पर एरो नहीं है इसलिए ये इसका करेक्ट नहीं है। 5 तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास ऐसे है जो इसके ऑपोजिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये देखें, ये भी मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। देखें ए से बी कैसे बना है। यहाँ पर ए फुल था, यहाँ पर बी में कट कर दिया दरमियान में। सो नेक्स्ट अभी हम जो सी होगा वो देखेंगे कि उससे डी कैसे बनता है। तो यहाँ पर कट किया गया है तो हम सी को भी यहाँ से कट कर देंगे, तब हमारे पास डी आंसर आ जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास ऐसे एक फेस आ जाएगा। सो ऐसे हमारे पास देखिए 1 नहीं 2 3, सो 4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। 5th इसलिए नहीं है क्योंकि जो सर्कल की डायरेक्शन है वो यहाँ से आ रही है। अगर यहाँ से ऐसे होती तो फिर इसका 5 आंसर होता। सो इसलिए अब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 4 ऑप्शन। अगर कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन का नंबर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे पास नंबर गिवन है 0343600259। आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। और आप लोग को नोट्स चाहिए पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसकी 600 फीस है, पहले आप फीस पे करेंगे देन आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये 100% रिकमेंडेड नोट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, जब आपके पास एनालॉजीज के क्वेश्चन आएंगे तो आपने इसमें ये चीज चेक करनी कि ए से बी कैसे बनता है। सो ये देखें ए से बी कैसे बना है, यहाँ पर कट कर दिया है। तो सी से डी भी आपने सेम ऐसे ही करना है, कट कर देना है। यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास ये देखें, कट करेंगे तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर। ये देखें कट किया गया है। सो इस तरह आपने इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी एनालॉजीज का है। सो ये देखें, पहले ये 2 पॉइंट जो थे ये नीचे थे, अब ऊपर आ गए हैं। सो ये देखें, मैंने पहले आपको बताया था कि इसकी ऑपोजिट साइड चेक करनी है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है। जिस तरह सी है उसके डी की जो ऑपोजिट साइड है, अगर यहाँ पर ये 2 पॉइंट इधर हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। सो ये इसकी ऑपोजिट साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखें ए से बी किस तरह बना है, ए को डबल कर दिया है तो हम सी से डी भी ऐसे ही कर देंगे। सी को जो सा है वो भी हम सी को भी ऐसे डबल कर देंगे। सो इसका करेक्ट आंसर भी 5 है। शेडेड पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर शेडेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, ये भी समझने वाला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो ये देखें ए से बी कैसे बना है। जो इसके अंदर ट्राइंगल था वो ऊपर आ गया ऐसे, और जो सर्कल बाहर था वो अंदर चला गया। सेम टू सेम सी और सी से भी आपने डी ऐसे बनाना है। जो देखें यहाँ पर स्क्वायर मिड में था वो हम बाहर निकाल लेंगे, और जो सर्कल बाहर था वो हम अंदर बना देंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है जो कि है हमारे पास 3 ऑप्शन। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। सो ये देखें ए से बी कैसे बना, ए को डबल कर दिया। सो हम सी से डी भी ऐसे कर देंगे, सी को डबल कर देंगे, जो कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर,
1 इसका इसलिए नहीं है क्योंकि पहले स्क्वायर था, मिड में रेक्टेंगल है, सो इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपके सामने सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए रोटेशन हुई है, यहाँ पर पहले कॉलम में थे फिर रो में आ गए, तो सेम आपने सी और डी में भी ऐसे करना है। ये देखिए यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, इनको रो में कन्वर्ट कर देना सिंपल, और वो भी शेडेड पार्ट में। सो हमारे पास इसका 4 ऑप्शन करेक्ट है। सो एनालॉजीज की ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं, सेम टू सेम ऐसी होती हैं। रोटेशन की भी बता दी है, सिमिलर की भी बता दी हैं, और अपने शेप्स को आपस में चेंज करना है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब आ जाते हैं थर्ड सीरीज पर कि सीरीज के किस तरह क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करता है। सो आपने कंप्लीट देखने। नंबर 1 ये देखें, ये हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चनों को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा कर लें या आप इस तरह कर लें जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये दो सीरीज बन रही हैं, एक ये ऊपर वाली ये अलग है, नीचे वाली अलग है। सो हमने देखें कंप्लीट किसको करनी है, जो ऊपर वाली है। ये यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो हमने फाइंड करनी है। सो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर पे एक एरो था, फिर 2 हो गए। इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास 3 एरो होंगे और साइड पे एक लाइन होगी। सो देखिए यहाँ पर 3 एरो कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 एरो हैं, जो कि 5 ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए 3 एरो यहाँ पर भी हैं, मगर हमने ये देखिए यहाँ पर एक लाइन है, फिर एरो है, फिर लाइन है, फिर एरो है, ये गलत है। ये देखिए हमने 2 लाइनों के अंदर 3 एरो बनेंगे, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो सीरीज की क्वेश्चन आपने इस तरह सॉल्व करनी है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर भी 2 सीरीज आप बना लें। ये देखें शेडेड की अपनी बना लें और जो अनशेडेड है उनकी अलग बना लें। ये देखिए यहाँ पर 1 से 2 बन गया, 5 से 4। सो यहाँ पर 2 से हमारे पास जो 3 बनेगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है हमारे पास 3। ये देखिए 1 2 3 5 4, नेक्स्ट इसका 3 बनना था, मगर यहाँ पे हमने अनशेडेड आ रहा है यहाँ पर, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर एक चीज हो रही है, वो है रोटेशन। ये देखें इससे ये डायग्राम कैसे बनी, इसको हमने ऐसे रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तब ये डायग्राम बनी है। फिर इस डायग्राम को हमने अगेन रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बनी है। फिर इसको अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, हमारे पास ये डायग्राम बनी है। जब हम इसको अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ऐसे, तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो है 5। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है रोटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, सो इस क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। सबसे पहले आपने शेडेड पार्ट को देख लेना है। देखें शेडेड पार्ट कैसे मूव हो रहे हैं, एक को छोड़ के नेक्स्ट जो आ रहे हैं ये हैं क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, मगर जो इसके शेडेड पार्ट है वो एक को छोड़ के नेक्स्ट शेड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आ गया, हम यहाँ से ये देखिए ये हमने छोड़ दिया, यहाँ पर आ जाएगा, शेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो इसको अगेन मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो ये शेडेड पार्ट इधर आ जाएगा। अब जो इसके नेक्स्ट होना है वो आप समझे, मैंने जो तरीका बताया है, देखें एक को छोड़ के नेक्स्ट शेड होगा, सो जो इसका पार्ट शेड होगा वो होगा ये वाला, बाकी सारे अनशेडेड होंगे। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास ऐसे है जो कि हमने सॉल्व किए और हमारा सेम टू सेम यही ऑप्शन आया, सो 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर एक एक माइनस हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, ये वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया। फिर ये देखें नेक्स्ट, मतलब आपने एक एक पार्ट को खत्म करते जाने। इस क्वेश्चन में ये आ गया, यहाँ से हमने एक खत्म किया, ये बन गया। जब हम इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, सो 1 ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर भी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, मगर वो थोड़े चेंज होते हैं, मगर करने सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। ये देखें यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये आ गया, फिर अगेन इस लाइन को थोड़ा ऊपर किया, ये जब इसको थोड़ा इधर किया तो हमारे पास ये बन गया। जब इस लाइन को थोड़ा इधर करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 3, तो 3 ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपने इसमें सिंपल मूव करते जाना है लाइन को,
नेक्स्ट पे जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। इस टी से ये टी बन गया। जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है वो इस तरह आती है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो हमारे पास यहाँ से इधर से आती है। यहाँ पर जो क्लॉकवाइज होती है वो ऐसे होती है, जो एंटी क्लॉकवाइज वो ऐसे। सो ये अभी हमारे पास देखें क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ये टी फिर इससे हमारे पास ये बन गया ये। तो जब हम इस पार्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है आपके तीनों आर्म फोर्सेस में। सो ये देखिए, इसमें जो सबसे पहले हमने चीज़ नोट करनी है, ये देखें डायग्राम्स देखनी है। यहाँ पर देखिए सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर रोटेट स्क्वायर है। यहाँ पर रोटेट स्क्वायर है, सर्कल है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर भी ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, रोटेट स्क्वायर नहीं है, तो वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमें पता लग चुका है, यहाँ पर रोटेट स्क्वायर ही आएगा। फिर साइन देखते हैं, प्लस है, मल्टीप्लाई प्लस, तो इट्स मीन के 2 प्लस होंगे, 1 मल्टीप्लाई। ये देखें 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी 2 प्लस होंगे, 1 मल्टीप्लाई, मगर यहाँ पर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई। तो ये हमें पता लग चुका है कि यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि 2 प्लस रिक्वायर्ड है। तो ये जो हमारे पास प्लस आ गया, तो ये जो डायग्राम बनेगी ये इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारे पास ए ऑप्शन। सो ये देखें कितना जल्दी हो गया। इस ट्रिक से अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। किसी चीज़ को ज़्यादा देर समझने की ज़रूरत नहीं कि यार इसमें हो क्या रहा है, 9 डायग्राम्स है, कुछ समझ। तो इस तरह अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत सिंपल है, आप लोग को समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, ये बिल्कुल 100% मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आएगा सेम। पहले आप इस क्वेश्चन को समझें। जितनी भी देखें शेडेड देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल शेड हुआ है, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर। तो ये बारी बारी सब शेड होंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर भी शेड हो गया है, ट्राइंगल भी। तो ये हमें पता लग चुका है कि यहाँ पर जो शेड होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। ये देखें अब कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए जो ट्राइंगल की प्लेस है वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ गई है, फिर यहाँ पे थर्ड पे आ गई है। सेम हम ये भी करेंगे। ये देखिए सर्कल पहले फर्स्ट में था, फिर सेकंड, इट्स मीन कि ये थर्ड पर आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमारे पास जो शेड होगा वो सर्कल होगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर देखें जो सेकंड डायग्राम थी उसकी पोजीशन जो थी सेकंड से थर्ड पे आई, थर्ड से किस पर आ गई, फर्स्ट पे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर सेकंड पे आया, सेकंड से थर्ड पर जाएगा। ये देखें ये फर्स्ट पर आ चुका है हमारे पास। ये देखें ना, सेम टू सेम वैसे ही कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं है। फिर एक डायग्राम रह गई, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो शेप हमारे पास बनेगी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये अगर आप चेक करना चाहें तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम, ये पार्ट भी इसी तरह ही हुआ है जिस तरह ये फर्स्ट एंड थर्ड हुआ है। तो अगर आपको समझ आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आप फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, या आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, तब भी आप लोग को समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 9 डायग्राम्स में काफ़ी रिपीट होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ ये तकरीबन लास्ट 5 ईयर से रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन को समझिए। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 9 सर्कल है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल जो से ना माइनस हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पीछे कितने रह गए, 6 के बाद ये 3 माइनस किए, यहाँ पे कितने रह गए, 3। तो सेम यही भी ऐसी हुई। ये देखिए 2 माइनस किए, 4 रह गए, 2 माइनस किए, फिर 2 रह गए। तो इट्स मीन कि यहाँ पर भी ये देखें 2 रह गए, यहाँ पर माइनस करेंगे तो एक सर्कल रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपने सॉल्व करना है माइनस कर करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोग और से समझे। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनके लिए समझना बहुत मुश्किल है, जिसमें शेड हुआ हो। आपने फर्स्ट एंड थर्ड डायग्राम को देखना है। ये मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ये जहाँ पर शेड हुई है ना, जो थर्ड डायग्राम बनेगी वो इसके ऑपोजिट साइड बनेगी। अगर ये नीचे है, जो थर्ड बनेगी वो यहाँ पर बनेगी शेड। तो ये देखिए बन गई। ये देखिए
इसकी ये साइड शेड हुई है, थर्ड डायग्राम इसकी ऑपोजिट साइड है, सही है। फिर ये जो शेड हुआ है, जो इसकी थर्ड डायग्राम बनेगी उसका शेडेड पार्ट ये होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपने सिंपल ऐसे कर लेना। जब इसका आंसर आप देखेंगे तो ये 5 बनेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका बता देता हूँ। ये आप देखें क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, पहले यहाँ पर शेड था, फिर इधर आ गई, फिर नेक्स्ट इधर, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही थी। अगर आप चाहें तो ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक है वो सही है, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। बाकी आपको मैंने तरीका भी बता दिया कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, तो इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, ये भी समझने वाला है थोड़ा। ये देखिए फर्स्ट पार्ट, पहले प्लस का साइन जो था बड़ा था, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा। ये देखिए ये भी सेम ऐसे हुआ है, तो ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये भी इट्स मीन के सेम ऐसे ही होगा। पहले बड़ा था, फिर छोटा, फिर इससे भी छोटा, तो ये इसका आंसर होगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप जरा समझिए, ये भी जरा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। पहले देखिए इस पार्ट को, फर्स्ट को, है तो तीनों पार्ट सेम ही होंगे, मगर आप फर्स्ट को समझे पहले। ये देखिए जो फर्स्ट डायग्राम के जो मिड में जो सी डायग्राम बन रही है ना, थर्ड डायग्राम इससे बनानी है। ये देखिए जो इसकी मिड में डायग्राम है, थर्ड डायग्राम इससे बनेगी। जो इसकी मिड में डायग्राम होगी वो आपने लार्ज साइज उसका कर देना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम बन रही है ना बाहर की, ये वाली, ये स्क्वायर जो बन रहा है, सर्कल नहीं स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बन रहा है ये आपने मिड में कर देना स्मॉल। सेम ये पार्ट भी इसी तरह होना है। और अब मैं आपको ये थर्ड करके देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो फर्स्ट डायग्राम की मिड में होगी उसका जो साइज होगा वो लार्ज होगा। ये देखिए आपके सामने कर रहा हूँ। फिर जो नेक्स्ट डायग्राम है, ये बाहर वाली, मिड वाली नहीं, ये जो सर्कल बन रहा है ये इस डायग्राम में स्मॉल हो जाएगा। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। अभी आपने ये ऑप्शन देखना है कि ये हमारे पास, देखें ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। तो सेम इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी ये क्वेश्चन देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें माइनस करना है आपने। ये देखें फर्स्ट में हमारे पास कितने प्लस गिवन है, 4। ये देखिए सेकंड में ये 2 माइनस हो गए, पीछे कितने रह गए। ये जब अंदर होंगे ये साइन, तो इट्स मीन कि ये माइनस हो रहे हैं। तो ये 2 माइनस हो गए, पीछे कितने रह गए, 2। ये देखिए 4 थे, 2 माइनस हो गए, पीछे कितने रह गए, 2। इस तरह करना है। ये देखिए ये डायग्राम देखें आप, इसमें 3 है, यहाँ पर एक बाहर आ गया है, अंदर कितने रह गए, 2। तो यहाँ पर देखें पहले जब बाहर थे जो अंदर आ गए, फिर उसके बाद बाहर। तो यहाँ पर देखें पहले 3 जो थे यहाँ पर थे, इसके बाद एक बाहर प्लस चला गया, नेक्स्ट अंदर कितने रह गए, 2। तो आपने इस डायग्राम को देखना है। अगर यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस, ये देखिए यहाँ पर जो ऐड होता है अगर वो बाहर है तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपने अंदर काउंट करने हैं। और यहाँ पे देखिए अंदर है तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपने जो बाहर साइड है वो वाले काउंट करने हैं। अभी ये देखिए ये अंदर की तरफ है ये प्लस, तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो बनेंगे वो बाहर होंगे। यहाँ पे 3 थे, एक माइनस हो गया, ये अंदर की तरफ है। जो बाहर डायग्राम बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये अंदर की तरफ है, तो बाहर हमारे पास 2 रह जाएंगे। ऐसे की डायग्राम हमारे पास बनेगी। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफी रिपीट होता है। सो इसमें भी आप लोगों ने माइनस करना है, ये ब्लॉक और सर्कल को देखना है। यहाँ पर आप देखें कि एक ब्लॉक ऐड होता है तो एक सर्कल यहाँ से गायब हो जाता है। ये देखें यहाँ पे 4 सर्कल थे, यहाँ पे 2 ब्लॉक, एक सर्कल यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड हो गए, ठीक है 3 हो गए। यहाँ पे फिर एक सर्कल माइनस किया, एक ब्लॉक ऐड कर दिया। तो ये इस तरह करना है। सेम ये भी आपने इस तरह करना है। यहाँ पे 2 सर्कल थे, ब्लॉक कोई नहीं था, एक सर्कल गायब हो गया, ब्लॉक ऐड हो गया, फिर ये सर्कल भी गायब हो जाएगा, यहाँ पे 2 ब्लॉक बन जाएंगे। तो ये देखें 2 ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 6 ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये एरो गिवन है, यहाँ पे आपने सिंपल जो है ना इनको रोटेट करना है, और एक चीज इसमें माइनस करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्लॉकवाइज रोटेशन होनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसी होती है। तो ये देखें आपके पास जो एरो है, ये देखें ये जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा इस पोजीशन में आ जाएगा, ये देखें। मगर इससे जो ये नीचे छोटे एरोस बने हैं ना, ये एक माइनस होता जाएगा। अगर यहाँ 4 है, ये देखिए यहाँ पे 3 हो गए, फिर ये दोबारा क्लॉकवाइज रोटेट होगा,
जब ये नीचे की तरफ आएगा एक और यहाँ पे स्मॉल एरो कैंसिल हो जाएगा। ये देखें सेम ये आपने ऐसे करने, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 1, तो इधर भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 2 हैं, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो एरो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें 1 रह गया, जब ये दोबारा रोटेट होगा क्लॉकवाइज तो इसकी शेप ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे 1 एरो था, जब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे कोई नहीं बनेगा। तो ये जो सी डायग्राम बनेगी इसकी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो फिगर हमारे पास बन रही है, ये भी आपने, एक तो मैंने आपको पहले भी शॉर्ट ट्रिक बताई है कि आप उस तरह कर सकते हैं, जो फर्स्ट डायग्राम है उसके ऑपोजिट साइड या आप रोटेशन कर ले। देखिए यहाँ पे रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज, सही है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑपोजिट साइड करेंगे तब ये देखें इसकी ऑपोजिट साइड ये है, तो ये देखें ये डायग्राम बन गई। इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये देखें इसकी जो ऑपोजिट साइड बनेगी वो ये। तो ये जो डायग्राम है ये इसका करेक्ट आंसर जो क्या है हमारे पास 6 ऑप्शन। नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेशन हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ, ये क्लॉकवाइज आप रोटेट करें आपका इजीली आंसर आ जाएगा यहाँ से यहाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी ऑप्शन है। सिंपल यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हमारे पास देख सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है जो कि एक डॉट की हो रही है सिंपल। ये देखें इनकी पोजीशन सिर्फ चेंज करें, बाकी डायग्राम सेम वही जगह पर है। तो जो इसकी नेक्स्ट डायग्राम बनेगी वो ऐसे होगी कि डॉट इसका इधर आएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो है 2 ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन भी आपने समझना है, इसमें भी आपको ज़रा मुश्किलात आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है, आपने करनी तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मगर जो डॉटेड सर्कल है उसकी पोजीशन आपने नहीं चेंज करनी। अगर ये नीचे अंदर है तो ये अंदर ही रहेगा पूरे डायग्राम में। ये देखें आपने सिंपल इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर है तो फिर ये इधर आ जाएगा। इसकी जो डायग्राम बनेगी, ये नहीं कि आपने अंदर आपने जो अनशेडेड है वो कर दें और बाहर शेडेड, ये गलत होगा, ये आपने नहीं करना। आपने जो इसकी डायग्राम बनेगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शेडेड पार्ट है वो अंदर ही रहेगा और जो अनशेडेड है वो बाहर रहेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा जो कि है हमारे पास डी ऑप्शन। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल क्वेश्चन, जो कि आज का पार्ट 2 था। पार्ट 1 भी अपलोड किया और पार्ट 2 भी। अगर आप ये 2 पार्ट वॉच कर लेते तो आप 100% अपना इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करें ताकि आप लोग के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। और अगर आपको किसी भी फील्ड के नोट्स चाहिए तो नंबर गिवन है नीचे, इस पर आप मैसेज करें, आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Stay blessed. Like and subscribe my YouTube channel for more videos. Allah Hafiz.